नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। कल हमने इतिहास विषय के बारे में कुछ जाना, जिसमें हम मुख्य रूप से इतिहास की परिभाषा, इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, इतिहास का अर्थ के बारे में समझा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अभिलेखों के बारे में चर्चा करते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्राचीनतम प्रमाण एवं साक्ष्य के रूप में अभिलेख सिक्कों से क्या होते हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम इतिहास के संदर्भ में किसी भी शासक के द्वारा निर्माण किए गए अपने समय में अभिलेखों के बारे में जानते हैं, जिनसे हमें यह पता चलता है कि यह अभिलेख किस शासक के द्वारा किस काल में निर्माण कराया गया था। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र। यह सीधे सीधे 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। कोई भी वन लाइन फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी किसी भी पेपर में पूछे जाते हैं। भारत के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे आप समझें। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बगाजगोई से प्राप्त होता है। मध्य एशिया में एक बगाजगोई अभिलेख है, जिसमें भारत के संदर्भ में प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है। अब समझना, बगाजगोई अभिलेख में महत्वपूर्ण वैदिक देवताओं का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य की चर्चा की गई है। अब अभिलेखों में कुछ लिपियां प्रयुक्त हुई थी हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि। यह लिपि कहाँ से बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से कहाँ लिखी जाती है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ब्राह्मी लिपि किस साइड से किस साइड लिखी जाती है? यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक के अधिकतर शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। मैंने अधिकतर बोला है, ना कि संपूर्ण, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे अशोक के कई अभिलेखों में खरोष्टी एवं अरामाइक लिपि भी प्राप्त होती हैं, है ना। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समझना, ब्राह्मी लिपि आप सभी समझ गए होंगे। यह लिपि कहाँ से कहाँ, बाएं से दाएं प्रयुक्त होती हैं। अधिकतर अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि प्रयुक्त की गई है। दूसरी लिपि के बारे में चर्चा करें तो खरोष्टी लिपि है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यूनानी एवं अरमाइक लिपि, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उसमें इस लिपि का क्या हुआ है, उपयोग किया गया है। अब अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा करते हैं। लिपि समझ में आ गई, अभिलेख समझ में आ गया होगा क्या होता है अभिलेख, है ना। अब अभिलेखों में प्रसिद्ध क्या है, अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के इतिहास की जानकारी लेने से पहले हम अशोक के शिलालेखों को पढ़ते हैं। अशोक का इतिहास मुख्य रूप से उसके किससे, अभिलेखों से प्राप्त होता है। सन 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था। किसने खोजा था? टीफेन थेलर ने। कब खोजा था? सन 1750 ईस्वी में। लेकिन उससे पहले सन 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर से पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो ब्राह्मी लिपि में थी, उसे पढ़ने में क्या सफलता पाई थी। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता कौन पाया था? जेम्स प्रिंसिप। कब पाया था? 1837 में। बिल्कुल याद रखना, सन पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है। दिल्ली टोपरा अभिलेख कौन सी लिपि में है, यह सभी क्या है, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जेम्स प्रिंसिप के द्वारा इस अभिलेख में उल्लेखित देव नाम प्रियदर्शी किस अभिलेख में, दिल्ली टोपरा अभिलेख में, की पहचान किससे की थी? श्रीलंका के शासक तिस्स से की थी। बिल्कुल आता है। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने देव नाम प्रियदर्शी की पहचान किस शासक से की थी? तो श्रीलंका के शासक तिस्स से की थी। उस समय जेम्स प्रिंसिप EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की उच्च पद में क्या करते थे, सेवा देते थे। जब इन्होंने सबसे पहले क्या, जेम्स प्रिंसिप ने क्या किया था, दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। समझ में आया? परंतु यह बात भी हमें जानना आवश्यक है, सर्वप्रथम 1915 में विलियम जोन्स ने मास्की अभिलेख में उल्लेखित अशोक नाम प्राप्त होने से इसे मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक सम्राट अशोक से संबंधित बताया। कौन से अभिलेख में अशोक का नाम, अशोक मास्की अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक सम्राट अशोक के संबंध में बताया। यहाँ तक समझ में आया?
अशोक के बारे में समझ में आया, कहाँ पे उसका क्या नाम मिलता है। देवनागरी किस राज्य के राजा शासक से तुलना की गई थी, किसके नाम के बारे में बताया गया था, तो वह श्रीलंका के शासक तिस्से से की थी। 1915 सन याद रखना, विलियम जोन्स ने मास्की अभिलेख में उल्लेखित अशोक नाम प्राप्त होने से इसे मौर्य शासक के तृतीय शासक सम्राट अशोक के संबंधित बताया। अब वन लाइन फैक्ट में कोई भी एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ अभिलेख हैं और किस शासक से संबंधित है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के समय का है, कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बाल श्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जूनागढ़ अभिलेख, पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख भी पूछा जाता है जो समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह अपने मध्य प्रदेश का अभिलेख है जो मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा निर्माण कराया गया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ नहीं भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख है जो स्कंदगुप्त